हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय यूपीएससी डायरी। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सोशियोलॉजी पेपर 1 2025 का, जो भी रिसेंटली पेपर हुआ। तो उससे रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे कि क्या उसमें पूछा गया था, किस चीज़ का ज़्यादा स्कोप था उसमें। तो पेपर को देख के तो 60 से 65% जो क्वेश्चंस है ना, वो डायरेक्ट पीवाईक्यू रिपीट है या तो उसके वेरिएंट है। मतलब अगर आपने लास्ट 10 साल के पेपर मास्टर किए होते ना, तो ये पेपर आपके लिए स्कोरिंग बन जाता। सेक्शन ए की मैं बात करूँ तो यहाँ पर रिसर्च मेथड का हैवी वेटेज था, जैसे वेरिएबल्स, रिलायबिलिटी, हाइपोथेसिस, सैम्पलिंग, सब बार-बार पूछा जा रहा है। और मार्क्स का हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म और पॉजिटिविज्म तो एवरग्रीन रिपीटेड टॉपिक है। मैरिज, एलीट थ्योरीज और इन्फॉर्मल सेक्टर, डायरेक्ट पुराने क्वेश्चंस के अपडेटेड वर्जन पूछ लिए हैं। सेक्शन ए में अगर आप देखेंगे तो ये देखिए कॉमन सेंस, ये रिपीटेड टॉपिक है, ये कितनी बार पूछा गया है पेपर में और ये दोबारा पूछ लिया। मैंने जो वीडियो हमारी सीरीज चल रही है मॉडल आंसर पीवाईक्यू के उसको लेकर, तो उसमें ये क्वेश्चन कवर है ऑलरेडी। मतलब वो पीवाईक्यू से ही पूछा गया है। और रिलेशनशिप बिटवीन द हिस्ट्री एंड सोशियोलॉजी, ये भी एवरग्रीन टॉपिक है। सोशियोलॉजी का कंपैरिजन ऑलमोस्ट तो ये बार-बार पूछ लेते हैं, कभी साइकोलॉजी के साथ पूछ लेंगे, कभी हिस्ट्री के साथ पूछ लेंगे, कभी एंथ्रोपोलॉजी के साथ पूछ लेंगे। अभी इसमें ये हिस्ट्री में पूछ लिया है। और फिर वेरिएबल्स इन सोशल रिसर्च, ये थर्ड यूनिट से क्वेश्चन है। ये जब थर्ड यूनिट हम कवर करेंगे तो उसमें ये आएगा। तो ये सब रिपीटेड टॉपिक है। मर्टन का रेफरेंस ग्रुप थ्योरी भी रिलेवेंट एंड अंडरस्टैंडिंग आइडेंटिटी मेकिंग इन डिजिटल वर्ल्ड। तो ये डिजिटल वर्ल्ड में जो पूछा गया है ना, ये थोड़ा-सा नया ऐड कर दिया है इन्होंने, करंट से रिलेट कर दिया है, बाकी ये पुराना ही है। फिर सोशल सर्टिफिकेशन थ्योरी, जेंडर ब्लाइंड है, इलुसिडेट। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये यूनिट 5 का क्वेश्चन है और ये भी रिपीटेड थीम जो पीवाईक्यू है ना, उससे ही पूछा गया है। पॉजिटिविज्म, ये तो एवरग्रीन टॉपिक है। जेंडर बायस डिवीजन ऑफ लेबर स्ट्रेटिफिकेशन, ये रिपीट मोड है। वेबर के बस्टियन और नेचुरल साइंस वर्सेस सोशियोलॉजी, हर दूसरे साल आ जाता है ये टॉपिक। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनजीओज, ये सब ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल की तरह है, बस 2-3 नए एंगल्स आए हैं, जैसे डिजिटल आइडेंटिटी, डिजिटल सोशल मूवमेंट और क्वेयर किनशिप। ये यूपीएससी का सिग्नल है कि सोसाइटी के करंट ट्रांसफॉर्मेशन को एक तरह से लिंक करो। तो इस आप देख सकते हैं। और ये रिलायबिलिटी वाला जो टॉपिक है, इंपॉर्टेंस ऑफ रिलायबिलिटी इन द सोशल साइंस, ये भी रिपीटेड टॉपिक है। कैपेबिलिटी डेप्रिवेशन अपोजिंग सोशल कैपिटल डेप्रिवेशन, क्रॉनिक पॉवर्टी, ये आगे जो भी यूनिट हम कवर करेंगे उससे रिलेटेड है ये। प्रेशर ग्रुप थ्रेट टू नेसेसरी एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, ये भी रिपीटेड है। हाइपोथेसिस, ये भी रिपीटेड है। मैरिज इंडियन, थोड़ा-सा बस है ना, इन्होंने जो करंट इवेंट है उससे कुछ रिलेट कर लिया है, पुराने टॉपिक को ही। तो उसमें जो करंट इवेंट आप जीएस में भी पढ़ते हैं ना, तो उससे आप रिलेट करोगे ना, तो आपका इसमें काम हो जाएगा एक तरह से। तो पीवाईक्यू मस्ट है इसमें। ये मॉस्को एक तरह से, सॉरी, मॉस्का, माइकल्स एंड परेटो एंड इंटर क्रूशियल इश्यूज। तो ये सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस पूछे गए हैं, ये पुरानी थ्योरीज ही हैं। सोशियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस इनफॉर्मल सेक्टर, ये भी रिपीटेड थीम है। स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, ये भी पुराना है। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में, ये भी पुराना टॉपिक है। फॉर्मल वर्क स्पेसेस ऑफ फ्री जेंडर वाइज आर्ग्यूअर केस, ये भी पुराना टॉपिक है। वर्स्टेहन, एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट, ये सब पीवाईक्यू की थी। एंड व्हाट इज साइंस, ये मैंने अपनी वीडियो में कवर किया है सोशियोलॉजी में। डू यू थिंक दैट मेथड यूज्ड इन नेचुरल साइंस कैन बी अप्लाइड इन फिजियोलॉजी, गिव रीजन फॉर योर आंसर। ऐसे ही टोन का पीवाईक्यू पूछा गया था और वो मैंने अपने वीडियो में यूनिट 2 जो कवर करी है उसमें कवर करा है। तो आप वो देख सकते हैं। मतलब कहीं से भी देखें आप, पीवाईक्यू मस्ट है। पीवाईक्यू का जो है उसका आपको एक तरह से घूट लेना है। जितनी हो सके उतनी बार पीवाईक्यू आप लिख लोगे ना और उसे मास्टर कर लोगे, तो आपके लिए पेपर निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो ये जो ये क्वेश्चन नंबर 6 का भी, जेंडर बेस्ड डोमेस्टिक डिवीजन ऑफ लेबर, सिग्निफिकेंस ऑफ सोशल मूवमेंट इन डिजिटल एरा, तो ये सब है ना पुराने टॉपिक ही हैं जिन्हें रिफ्रेश करके दोबारा से पूछ ले। सैम्पलिंग मेथड, मैक्स वेबर की और दरखाइम की थ्योरी डिफर करना रिलीजन को लेके, ये बहुत, ये सब पीवाईक्यूज हैं। तो पीवाईक्यू मास्टर करना मस्ट है। अब ये जो है ना, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एसडीजी आप ऑलरेडी पढ़ते हो, जीएस में कितनी बार पढ़ते हो। इससे सोशियोलॉजिकल एंगल से रिलेट करके यहाँ लिखना कोई मुश्किल काम तो है नहीं। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज, ये पुराने टॉपिक है। ये क्विनशिप करके नया टॉपिक है।
मतलब करंट अफेयर्स में के सेंस में पूछा गया है, बाकी ये भी पुराना ही है एक तरह से। तो मैंने आपको ये ब्रेकडाउन प्रोवाइड करा है कि कौन-सा पीवाईक्यू किस ईयर में रिपीट हुआ है। जैसे कॉमन सेंस, सोशियोलॉजी, द डिसिप्लिन से आया हुआ टॉपिक है ये। ये 2017-2020 में रिपीट हुआ है। सोशियोलॉजी एज़ अ हिस्ट्री, ये 2018 का पीवाईक्यू है। वेरिएबल इन अ रिसर्च मेथड वाली यूनिट से पूछा गया। 2016 का और 2022 का वेरिएंट है ये। रेफरेंस विद बिहेवियर, यू थिंक आर इम्पोर्टेंट, सोशल चेंज, इसमें न्यू एप्लीकेशन के सेंस में से पूछ लिया गया है। तो ये थोड़ा-सा न्यू था। जेंडर, लाइन स्ट्रैटिफिकेशन, थ्योरी स्ट्रैटिफिकेशन और मोबिलिटी, 2020-2022 का जेंडर वाइज क्वेश्चन से रिलेटेड है। पॉजिटिविज्म एंड क्रिटिक, ये तो क्लासिक टॉपिक हो गया, रिपीटेड। 2014, 19, 21 हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का रिलेवेंस पूछना बहुत ही कॉमन है। कार्ल मार्क्स का 2013, 2017, 2021 में पूछा गया है। रिलायबिलिटी, ये भी रिसर्च मेथड से है, 2015, 2020 में पूछा गया है ये। फिर कैपेबिलिटी वर्सेस सोशल कैपिटल डेप्रिवेशन, पॉवर्टी, सोशल चेंज से पूछा गया टॉपिक है। ये अमर्त्य सेन हम पढ़ते हैं, उसमें से रिलेटेड है। प्रेशर ग्रुप्स और डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी, ये भी रिपीटेड है। 2014-17 का पीवाईक्यू आप देखेंगे तो। हाइपोथेसिस इन रिसर्च, ये अगेन रिसर्च मेथड से पूछा लिया गया है। 2018-21 रिसेंट ट्रेंड जो मैरिज से है, ये भी रिपीटेड टॉपिक है। फैमिली, मैरिज, किनशिप करके जो इंडियन सोसाइटी में है, उससे हम रिलेट करके बता सकते हैं। एलीट थ्योरीज, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी में हम पढ़ते हैं। क्लासिक रिपीट है ये भी। इनफॉर्मल सेक्टर, इकोनॉमी एंड सोसाइटी में रिपीटेड है ये भी। स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है। और फंक्शनलिस्ट व्यू स्ट्रेटिफिकेशन का टॉपिक है, जो स्ट्रेटिफिकेशन वाली यूनिट है। फिर जेंडर बाइस इन वर्कप्लेस, जेंडर इन सोसाइटी से पूछा गया। 2020-22 में भी पूछा गया था। वेबर, वेस्टर्न ऑब्जेक्टिविटी, मेथोडोलॉजी, ये सब रिपीटेड है। एजुकेशन स्किल, एजुकेशन सोसाइटी, ये पुराने क्वेश्चन को रिफ्रेश करके पूछे। साइंस एंड मेथड इन सोशियोलॉजी, मेथोडोलॉजी से पूछा गया है ये। डोमेस्टिक डिवीजन ऑफ लेबर, जेंडर सोसाइटी से, ये भी रिपीटेड है। सोशल मूवमेंट, डिजिटल एरा के सेंस में पूछ लिया है, बाकी ये भी पुराना ही टॉपिक में मानूंगी, बस डिजिटल एरा के सेंस में पूछा है इसे। सैम्पलिंग मेथड, रिसर्च मेथड, ये भी रिपीटेड है। मैक्स वेबर, द थाइमन रिलीजन, ये भी डायरेक्ट रिपीटेड है। साइंस वर्सेस रिलीजन, ये भी रिपीटेड, ये 2019-22 का पीवाईक्यू है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये भी एक तरह से रिपीटेड है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करके एक क्वेश्चन पूछा गया था 2015-21 में, उससे रिलेट कर सकते हैं इसे हम एक तरह से। एनजीओ, एसएचजीस, डेवलपमेंट, सीएसओ, ये भी रिपीटेड है। क्वेयर किनशिप, ये थोड़ा-सा न्यू है, लेकिन जेंडर और क्वेयर भी क्वेश्चन पूछा गया है 2022 में, तो उससे हम इसे रिलेट कर सकते हैं। तो पेपर में हमें ये समझ आया है कि जो सॉन्ग था ना, वो पीवाई की क्यू की कंटिन्यूटी थी। ऑलमोस्ट 60 से 65% रिपीटेड और वेरिएंट थे। ज़्यादातर फोकस रिसर्च मेथड पे, सर्टिफिकेशन पे, मासेस थ्योरी पे और जेंडर पे था। और जो नए फ्लेवर्स आए थे इसमें, डिजिटल आइडेंटिटी और डिजिटल मूवमेंट और क्वेयर किनशिप पे थे। तो यूपीएससी ने एक बार फिर ये दिखाया है कि ट्रेंड को समझना स्ट्रैटेजी और पीवाईक्यू मास्टर करना वेपन है। जो एस्पायरेंट्स पीवाईक्यू को इग्नोर करेगा ना, वो हमेशा टाइम और मार्क्स दोनों लूज करेगा। तो पीवाईक्यू पे फोकस करिए। अगर आप सोच के देखो ना, 60% पेपर ही रिपीट हो रहा है, तो अगले अटेम्प्ट के लिए स्मार्ट स्ट्रेटेजी सिंपल है। पीवाईक्यू को अपना बाइबल बना लो और आप नए जो बज़वर्ड जैसे डिजिटल एरा और क्वेयर पर्सपेक्टिव को अपने आंसर में ऐड करो। तो इन यूपीएससी सोशियोलॉजी, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ लिटरली। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि क्या इंपॉर्टेंस है पीवाईक्यू की। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पीवाईक्यू कवर करते हुए, मतलब सोशियोलॉजी की जो भी पीवाईक्यू सीरीज चल रही है हमारी, उसमें हम पीवाईक्यू कवर करेंगे।